धारणा में पूर्ण रूप से समाये हुए अमृत वेले से बाबा ने ये जो रूप दिया है, स्वरूप दिया है, वरदान दिया है, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार, अनुभव वह अपने अंग संग, बुद्धि रूपी अंग के संग चिपकाए हुए हर एक दिव्य मणि को बाबा सूक्ष्म वतन में अपने साथ देख रहा हूं। हर एक के साथ बाबा दादा अटैच्ड, पवित्रता अटैच्ड। नैनों से, मुख से, मुस्कुराहट से, चेहरे से, चलन से ये कहीं बहुत एकाग्रता, बहुत शांति। अपने नैन, अपने मुख, अपने हाथों, अपने पूरे अस्तित्व से, पूरी कॉन्शियसनेस से पवित्रता का प्रवाह अपने से जुड़े पांचों तत्व में बहुत एकाग्र होके देखें, सुने कैसे धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि हमारा आवाहन कर रहे हैं, उनके पास जाएं। पवित्रता का महासागर बन पांचों तत्वों को पवित्रता की हीलिंग एनर्जी दें। ध्यान से देखें ये पूरा आकाश तत्व इस साकार वतन को संभाले हुए है। इस आकाश तत्व में ही सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पृथ्वी है, जीव जंतु वनस्पति सब इसी के भीतर है। आकाश तत्व आपसे जुड़ संपूर्ण पवित्रता को पा रहा है।
इन 2500 वर्षों में जो प्रताड़ना, जो बेरहमी, आकाश तत्व के साथ मनुष्य आत्मा ने करी है, उसे छेड़ा है, उस पर घात किए हैं। ये पवित्र ऊर्जा कंप्लीट हीलिंग कर रही है आकाश तत्व की। नौ ग्रह संतुलित हो रहे हैं। पृथ्वी ग्रह शांत, शीतल और पवित्र हो रहा है। अब हम सारे फरिश्ते एक साथ धरती तत्व के पास उसके ऊपर विराजमान हो। परमात्मा पवित्रता का प्रवाह संपूर्ण धरा में कर रहे हैं। धरा का कोना कोना, कण कण हील हो रहा है। आज तक हम प्रकृति की ओर आकर्षित हो रहे थे, आज प्रकृति हमारी पवित्रता पर स्वयं को न्यौछावर कर रही है। हम सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, सागर देख मोहित हुए जा रहे थे। उनकी शालीनता, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सुंदरता पर हम आकर्षित हो रहे थे, पूजा कर रहे थे उसकी। आज हमारी पवित्रता उन्हें हमारी ओर आकर्षित कर रही है। जैसे हर तत्व हमसे कह रहा, हे मास्टर मुक्तिदाता, हे पवित्रता के सागर की संतान, हे दुआओं के सागर की संतान, मास्टर दुआ के सागर, अपनी दृष्टि हम पर डाल, हमें भी अपवित्रता से मुक्त करो। धरती की गहराइयों तक, लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स के भीतर अनंत पवित्रता का प्रवाह हम सारे ब्राह्मण, हम सारे फरिश्ते कर रहे हैं। अब हम सारे फरिश्ते बाप दादा एडवांस पार्टी के साथ एक संकल्प में कि हम
पवित्र हैं, हम पवित्र फरिश्ते हैं। जल तत्व के पास उसके भीतर बैठ गए। साइंस के साधनों ने जो उन्हें प्रताड़ना दी है, पोल्यूशन ने जो उन्हें गंदगी दी है, स्वार्थ ने जो उन्हें दुख पहुंचाया है, पीड़ा पहुंचाई, वो सारी पीड़ा इस पवित्र पावर में, इस पवित्र धारा में पूर्णतः शांत हो रही। कितना ऊंचा सौभाग्य है उन बच्चों का। आज हम बच्चे पूरी प्रकृति के नर्स बने हुए, डॉक्टर्स बने हुए, एक पवित्रता की धारा, पांचों तत्वों को, उन तत्वों से जुड़े हर एक कण को पवित्र, शांत, शीतल बना रहे हैं। अब हम सारे के सारे फरिश्ते बाप दादा और एडवांस पार्टी के साथ अग्नि तत्व के पास है। प्रकाश के पास है, लाइट के पास है। पवित्रता का प्रवाह उसे शीतलता से भर रहा है, प्रेम से भर रहा है, हीलिंग से भर रहा है। ऐसे संकल्प आ रहे कि जितना ये पांच तत्व हील होते जाते, उतनी ही तेजी से, 10 गुना तेजी से आत्माओं की, जीव जंतुओं की, वनस्पति की, ग्रहों नक्षत्रों की एक साथ हीलिंग हो पा रही है, क्योंकि सभी को शरीर देने वाले तो ये पांच तत्व ही हैं। इनकी हीलिंग ऊर्जा आत्मा को, मन को, बुद्धि को और संस्कार को पवित्रता से भर रहे हैं। पूरा साकार वतन पवित्रता की बहुत गहरी, शक्तिशाली, प्रचंड ऑरा में हील हो रहा है।
और अब हम सारे फरिश्ते एक साथ अपनी पूरी ब्राह्मण फैमिली के साथ, फरिश्तों की फैमिली के साथ, मम्मा पापा के साथ कल्प वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। How beautiful. हमारे 21 कुल, हमारे 21 जन्म, हमसे जुड़ी 800 करोड़ आत्माएं इस कल्प वृक्ष की तने में डालियों में टहनियों में विराजमान है और उन सब में ये पवित्र, शुद्ध, निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। एक एक ब्राह्मण जो जड़ों में बैठा है वो परमात्मा पवित्रता से सराबोर है। कंटिन्यूअस पवित्रता का झरना एक ब्राह्मण को, ब्राह्मणों से, उनके कुल को, उनके किस जन्मों को, पूरे कल्प वृक्ष को पवित्रता से भर रहा। सबका भला, सब सुख पाए, सबका भला, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो। अब सभी कल्प वृक्ष से उठकर पूरी एडवांस पार्टी ब्रह्मा बाबा, मम्मा और शिव पिता के साथ अपने अपने मिनी मधुबन में पधारे और महसूस करें कि ये पूरा फरिश्तों का परिवार घर के भीतर कोने कोने में विराजमान हो। इसके कण कण को इस मिनी मधुबन की वायु, इस मिनी मधुबन के जल, इस मिनी मधुबन के आकाश तत्व, इस मिनी मधुबन की धरा, अन्न, जल, वस्तु,
साधन व व्यक्ति, मनुष्य आत्माएं कंटिन्यूअस जैसे उन्हें पवित्रता का सकाश दे रहे हैं। पवित्रता की खुशबू, पवित्रता का ऑरा पूरे घर में समाहित है। और यहीं बैठ पूरी एडवांस पार्टी, मम्मा बाबा, शिव बाबा और हम सारे फरिश्ते, कमाल है ना, हम सारे फरिश्ते इस वक्त हर एक के घर में मौजूद हैं। हर एक के घर में हर एक फरिश्ता मौजूद है। और ढेरों ढेर ढेरों ढेर अनंत, इनफाइनाइट अबंडेंस में प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तन हो, मन हो, धन हो, जन हो, सब प्योरिटी में डूबे हुए हैं, हील हो रहे हैं। चाहे उनका मस्तिष्क हो, चाहे उनका मन हो, तन हो, उनका धन हो, उनसे जुड़े हुए जन हो, सभी को ये पवित्रता इस संगठन से प्राप्त हो रहे हैं। इतना भाग्य है हम बच्चों, इतने भाग्य। तो आए बाबा के साथ पवित्रता की हीलिंग एनर्जी मुरली इस संकल्प के साथ सुन रहे कि मुझसे जुड़ी हर आत्मा, परिवार का हर एक सदस्य, आने जाने वाली हर एक आत्मा तक ये पवित्रता डायरेक्ट पहुंच रहे। 9/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे ओम शांति दी। पाँच मिनट टच कर रहा है। मैं से समथिंग। जी बोले। जी बाबा भी पवित्रता के झरने में सबको एक कर रहा है ना, तो जी इसी पवित्रता का श्रृंगार आप बचा रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। तो इसी पवित्रता का श्रृंगार आज मम्मा पापा और सभी पांचों तत्व और इवन एक एक आत्मा का जो मनबुद्धि संस्कार भी इस पवित्रता में एक हो चुका है ना। जी बिल्कुल। आज आपको बहुत दिल से पवित्रता का श्रृंगार कर रहा है। आपको जन्मदिन की बहुत 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 दिल से हर एक की तरफ से थैंक यू बाबा। बाबा छुरा कि आपको बहुत सारी दुआएं। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच बाबा। और बाबा के साथ मिलकर मैं आत्मा अपनी संपूर्ण पवित्रता की शक्ति के साथ अपने इस पूरे संगठन रूपी परिवार को पदम 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 गुना कर वो सारी दुआएं जो मुझ तक सुबह से बाबा आपके थ्रू बरसा रहा, सब पदम गुना करके आपके पास बाबा वापस भेज रहा है। बाबा इस संगठन से जो आश रखता है, जो विश्वास रखता है,
वो इस संगठन की हर आत्मा पूरी कर पाए, खरा सोना बन पाए, बाबा के नैनों में चमके, बाबा के दिल में धड़के। ऐसी शुभ आशीष, ऐसी शुभ भाव हर बच्चे तक बाबा पहुंचा रहे हैं। दीदी ओम शांति। शांति। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो दीदी मच। आज माँ का भी जो हमने हम बच्चों ने आपको, बाबा ने हमें टाइटल दिलवाया है ना कि आप माँ हो, तो बाबा ने आज अनुभव करवाया कि दूध एक ही होता है ना, वो शिव माँ से आ ही रहा है, लेकिन उस दूध बच्चों का टेस्ट चेंज होता है ना, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद है, तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने हर बच्चे को उसके अनुसार जो शेक करके पिलाया है ना तभी बाबा ने कहा देखो माँ का अर्थ तो आज सच्चे अर्थों में समझ में आया है कि ज्ञान के दूध को कैसे आपने बच्चों के अकॉर्डिंग पिलाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन में आने के लिए और इस जन्मदिन के लिए। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। बस सच में एक ही आश हमेशा बनी रहती है कि ये संगठन बाबा की आंखों में ऐसे चमके कि बाबा को अपनी हर बात के लिए बस हम बच्चे दिखें। जैसे अभी बाबा को पवित्रता की 21 दिन की भर्ती के लिए हम बच्चे दिखे, और हमने बड़ी शिद्दत से आज शुरू भी कर दिया। ऐसा नहीं, और एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम सारे 99% बच्चे गृहस्थी में हैं। तो गृहस्थियों को जो एक बाबा ने बहुत पावरफुल ऑरा दिया है, हेल्प दी है, एक दूसरों के अनुभव से खड़े होने की ताकत दी है, उसके लिए तो बाबा को किन शब्दों में धन्यवाद बोले नहीं समझ में आता। एक का अनुभव दूसरे के कैसे काम आ जाता है, कैसे उसका उसका जो पार्ट होता है या उसका जो होमवर्क होता है वो कैसे आधा हो जाता है क्योंकि दूसरे का वो अनुभव होता है। तो वो कैसे सारी गृहस्थियों को कमल फूल समान चला रहा है। गृहस्थी, बच्चे, घर बार, नौकरी, कमाई, सब कुछ चलाना, परिवार चलाना, और उसके साथ इतनी बड़ी धारणा प्योरिटी की, तो वो इतना सहज किया है बाबा ने संगठन के थ्रू। उसके लिए बहुत धन्यवाद है बाबा आपका, बहुत ज्यादा धन्यवाद है। और दिल से हर पल ये दुआ निकलती ही रहती है कि बाबा गृहस्थियों से जो तुम प्रत्यक्ष होने हो, वो हम बच्चे बने हमेशा, पूरे विश्व के सामने एक एग्जाम्पल हो, एक सैंपल हो हर एक ब्राह्मण का घर, कि देखो स्वर्ग। जैसे एक दो दिन पहले मैं सुन रही थी, चेतना आत्मा के द्वारा बाबा मुरली कर रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कहाँ आने वाला है, स्वर्ग तो हमारी स्थिति है ना। तो जब एक एक घर में वो स्वर्ग, वो कमल फूल समान न्यारे और प्यारे, पवित्रता की धारणा को चरितार्थ करने वाले हम सारे बच्चे बैठे हैं, तो वो विश्व के लिए एक एग्जाम्पल ही तो है। इसी विश्व में तो स्वर्ग तैयार हो रहा है, एक एक घर से। हम्म, जैसे जो बाबा का सेंटर है वो बाबा का पोर्टल है, बाबा की जो ये गृहस्थियां हैं वो तो सैंपल्स हैं सत्युग के। ऐसा लगता जैसे जो सेंटर्स हैं वो शांति धाम है, और जो गृहस्थियों का घर है वो सुख धाम है।
तो शांति की अनुभूति सेंटर जाकर होती है, पर पवित्रता की, पवित्र सुख की अनुभूति तो बाबा के गृहस्थियों के पास है, जहाँ परिवार है। दिखता है ये बहुत क्लियर कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम बच्चों का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों के लिए, गृहस्थी वाले बच्चों के लिए 25 मार्क्स अलग रखवा दिए बाबा से कि ये तो देने ही है हर एक को। अब समझ आता है कि क्यों, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सत्य को प्रत्यक्ष कर रहा है, सेंटर शांति धाम को प्रत्यक्ष कर रहा है, प्योर साइलेंस को प्रत्यक्ष कर रहा है। इसलिए बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है एक एक बच्चे को कि हम सब गृहस्थी हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो बाबा ने पाठ शुरू किया है 21 दिन का, ये वो वाला पाठ है जिससे हम सब 21 दिन के बाद ये महसूस करने वाले हैं कि इस पवित्रता की हमें, हमारे परिवार को और पूरे समाज को कितनी ज्यादा जरूरत है। बाबा ने हमें चुना उसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हम बच्चे, और हमारी गृहस्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। अपनी गृहस्थी को इतना सकाश दीजिए, इतना सकाश दीजिए ये प्योरिटी का, कि ये गृहस्थी बहुत बड़ा सैंपल और एग्जाम्पल बन रही है पूरे यूनिवर्स के सामने। जो बाबा कहता है ना कि साधु संत भी आंखें उनकी खुली रह जाती हैं कि कलयुग में एक घर में रह के प्योरिटी फॉलो कर रहे हैं। उसमें भी हम बच्चे और पावरफुल हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि हम में से कई हैं जिनके युगल नहीं है ज्ञान में और फिर भी प्योरिटी फॉलो हो रही है। तो कितना 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 ऊंचा पाठ हमारा चल रहा है। सबसे ज्यादा कठिन पाठ हम बच्चों के पास है, और वो बखूबी हम बच्चे निभा रहे हैं। इसलिए अपनी गृहस्थी को बहुत सकाश दीजिए, अपनी गृहस्थी को बहुत दुआएं दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है सैंपल और एग्जाम्पल बनने के लिए ना। इसलिए बहुत और बहुत खुशनसीब फील करिए जो बच्चे यहाँ बांधेली हैं, जो बच्चे सिंगल चल रहे हैं, वो तो बहुत 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 अपने आप को पदम 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 गुना भाग्यशाली समझे, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल सा कार्य था, है ना। जो इम्पॉसिबल है, एक तो चलो दोनों आगे ज्ञान में, फिर भी एक राहत है, एक चला रहा है, कितनी बड़ी बात है ना। आप देखो तीनों जगह, एक संस्था में आप चले गए, आप समर्पित हो गए, वहां आपको पूरा एटमॉस्फेयर मिल गया, पूरा आपको वहां पर पालना मिल गई, आप उसके अंदर पूरी तरह सिक्योर्ड हो गए। सब उठते हैं अमृत वेला, सब वही खाते हैं, वही पहनते हैं, वैसे ही रहते, सबका सेम है। फिर दूसरा पार्ट आया जिसमें गृहस्थी आए, दोनों युगल हैं और दोनों ने शुरू करा गृहस्थी के साथ, सेकेंड पार्ट है। पर थर्ड पार्ट जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, एक अकेला चल और वो चला पा रहा है। तो सोचिए बाबा किसको बहुत ज्यादा दुआ दे रहा होगा, बहुत ज्यादा अपनी पावर दे रहा होगा अकेले वाले को ना। और वो अकेला वाला बाबा से इतना स्पेशल पावर क्यों पा रहा है? क्योंकि वो अकेला चल रहा है। तो उस गृहस्थी को कितना थैंक यू ना, उस गृहस्थी को कितनी दुआएं कि इसकी वजह से, है ना, इस ऑपोजिशन की वजह से आप स्पेशल बन गए। आप बहुत स्पेशल हो। तो अपनी स्पेशलिटी को महसूस करिए। कभी भी अपने अकेले होने का या बांधेली होने का या अ, अकेले चलने का, अलग होने का रिंच मात्र भी दुख नहीं आना चाहिए। उल्टा पदम 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 गुना खुशी होनी चाहिए कि मैं इतनी पावरफुल थी कि तुमने तो मुझे अकेले चलने को कह दिया।
किसी को 2 दिया, किसी को पूरा संगठन दिया, किसी को तो पूरा वायुमंडल दिया, मुझे तो तुमने अकेले चलने को बोला ना। बहुत बड़ी बात है बहनों, भाई, बहुत बड़ी बात। इसको महसूस जरूर करिएगा और बहुत अपना भाग्य सराहिएगा। अभी तक अपने इस भाग्य को हम बड़ा लो फील करते थे। बताओ हमारे तो घर वाले नहीं चल रहे, बताओ हमारे तो युगल नहीं चल रहे, बताओ हमारे को तो वैसा माहौल नहीं मिल रहा है। बट इधर बाबा रेगुलर ये फील करा रहा है कि तुम तो सबसे ज्यादा स्पेशल हो। दीदी, कल ऐसा फील आ रहा था, बात में से सोच सोच के सोच रही थी कि वहां तो मधुबन में तो सब दादियां एक दूसरे के संग थी, कभी भी एक दूसरे को गले लगा लेती थी, कभी भी प्यार कर लेती थी। हमारे पास कौन है? ऐसे आ रहा था फील। फिर यही फीलिंग आई कि हमारे पास इसीलिए कोई नहीं है क्योंकि हमें जिससे ज्यादा से ज्यादा बाबा की कशिश और बाबा का प्यार पूरा मिले। वहां ये तो फिर भी डिवाइड हो रहा था, यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा, एकदम हम बाबा के पास ही जाके पूरा प्यार लेते हैं। वेरी ट्रू। सो वी आर वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। 9/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? थैंक यू बाबा। हमारा बर्थ राइट है मुक्ति एवं जीवन मुक्ति। थैंक यू बाप दादा। हमें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना। हम जानते हैं बाप आए हैं भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अब ये वो वाली भक्ति नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। जो हमने देवी देवताओं की पूजा करी, बाबा उस भक्ति की बात नहीं करता। हमने जिस दिन हमें कहा गया कि निराकार परमपिता परमात्मा ही मेरा पिता है और हमने उसे स्वीकार किया, उस समय हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं थे, हमारे पास कोई अनुभव भी नहीं थे, है ना। जैसे ही हम ज्ञान में आए, द फर्स्ट डे हमने आत्मा परमात्मा का पाठ पक्का सुना, तो हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं, हमारे पास कोई अनुभव भी नहीं था, पर हमने उसको स्वीकार किया ना, वो भक्ति होती है। और फिर जब उस भक्ति को, जब उस स्वीकार को हमने अनुभव करना शुरू कर दिया, तो वो बना मुक्ति और जीवन मुक्ति, वो बना ज्ञान। तो भक्ति भी बाबा की बात नहीं करता। हमने जो पहली बार में स्वीकार कर लिया, बिल्कुल करेक्ट बोला। जैसे दीदी ने कहा कि बच्चे तुम तो आत्मा हो, और तुम जब आत्मा हो तुम्हारा पिता परमात्मा ही होगा। ना तुम दिख रहे हो ना वो दिख रहा है, कोई नहीं देख सकता। जिस दिन इस बात को हमने स्वीकार कर लिया, हमने सुना, हमने स्वीकार किया, हमें बाबा ने कहा तुम्हारे 84 जन्म है, हमने स्वीकार करा। हमारे पास उस वक्त कुछ अनुभव नहीं था। 84 का चक्र 4 भागों में डिवाइडेड है, संगम युग चल रहा है, कल्प वृक्ष है, ब्राह्मण देवता अलग है, धर्म गुरु अलग है, धर्म स्थापक अलग है। हमने बस स्वीकार किया ना उस वक्त। तो उस वक्त कोई अनुभव थोड़ी था, बस स्वीकार करा। जो जो बाबा 7 डेज में देता गया, हमने जल्दी जल्दी स्वीकार कर लिया। वाह 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 वाह, एंड यस 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 करते गए, और तुरंत शिव बाबा बोल भी दिया, दिस इज भक्ति। उसके बाद जब हम उसके अनुभव में आते चले गए, तो वो बना ज्ञान, वो बना विज्ञान, और वो बना हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं, भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है, वे सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा बादशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं, ये तो बरोबर है ना। हम्म। यस, कितनी बढ़िया बात है ना। बाबा ने आपके थ्रू मुझे आत्मा को स्पेशल फील कराया, और बाबा ने मुरली के थ्रू आप सबको स्पेशल फील कराया। ये है बाबा, इसको कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं ना, पल भर में मैं तुम्हें सुख से भर देता हूँ।
थैंक यू मानसी आत्मा। तो बाबा कहता है ये तो बरोबर है, मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते, जिसको भक्ति का फल कहते हैं, लिबरेशन और फ्रूजन। भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं, लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्रूजन, ये भी भाषा बनाई हुई है ना, भाषाएं तो बहुत। शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी तो नाम चाहिए, नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। मालिक भी कोई चीज का बनता है ना, नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा बरोबर लिबरेट भी करते, फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है। तो आज से इस चीज को पक्का करिए, ये मिनी मधुबन बाबा का सैंपल, एग्जाम्पल, मिनी हेवन है। स्वर्ग का क्या है, सैंपल है। लोग एग्जीबिशंस बना रहे हैं ना, स्वर्ग के बहुत सुंदर सुंदर एग्जीबिशंस बन रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर म्यूजियम्स बन रहे हैं कि सत्युग ऐसा होगा, सत्युग ऐसा होगा, बहुत सारे मूवीज बन रही हैं उसके ऊपर। बट वी ऑल आर टेल मी, हम सब क्या है, हम सब क्या है? जीते जाते एग्जाम्पल लाइव। यस, हम सब जीते जागते एग्जाम्पल हैं। हमारा घर जीता जागता सैंपल है, इसलिए बहुत प्रकाश दें, प्योरिटी सारा दिन 24/7 अपने घर में भरते रहे। बाबा, बाप दादा, मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी, पूरा संगठन हर पल यहाँ इमर्ज करते रहे और देखें कण कण, रोम रोम, हर आत्मा, जन मन धन साधन सब प्योरिटी से भरे हुए। इतनी प्योरिटी कि 21 दिन के बाद जो आपके घर में कदम भी रखे ना, तो उसके अंदर प्योरिटी ही प्योरिटी भर जाए। उसका मन, बुद्धि, ब्रेन, बॉडी सब प्योरिटी को महसूस कर। देखो बाबा आगे लिखता भी है, अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे ना। कहाँ करेंगे दीदार, कहीं और होगा क्या सत्युग? दिन भर इसी घर को प्रकाश दो सत्युग का। ये सत्युगी घर है, ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है। यहाँ पवित्रता का वास है, यहाँ शांति का वास है, यहाँ शुद्ध पवित्र परिशुद्ध प्रेम का वास है। यहाँ बस शुद्धता है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे शांति हो, चाहे सुख हो, चाहे आनंद हो, चाहे ज्ञान हो, सब प्योरिटी से भरा हुआ है। प्रकाश दो अपने घर को।
गले तो बाबा कहते नंबर वार तुमको मिलता है, और तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था ये पर्चा है बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी हो या ओम नरकवासी हो। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी थोड़ा ये लिबरेशन और फ्यूजन बताएंगे थोड़ा क्लियर। उसी को बोला ना पापा ने, लिबरेशन इज मुक्ति और फ्यूजन जीवन मुक्ति। तो बाबा ने उसको बोला कि इसको अन्य भाषा में जो लिबरेशन एंड फ्यूजन वर्ड यूज करते हैं उसका मीनिंग यही बैठता है कि भक्ति का फल लिबरेट किया, और लिबरेट के बाद जीवन मुक्ति दी बाबा ने। जीवन मुक्ति इज जब आप जीवन में हो पर मुक्त अवस्था में हो, हर पल नाम रूप से न्यारा, हर चीज है आसपास, फिर हम बहुत न्यारे हैं, हम उसके साथ बंधे हुए नहीं, हम उससे बिल्कुल अलग, उल्टा हम उसे बहुत सकाश दे रहे हैं। हमारी ऊर्जा से, हमारी शक्ति से, हमारी प्योरिटी से वो चल रहे। तो बाबा ने समझाया था ये पर्चा बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, तुम बच्चे ही जानते हो ये मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है ना। बहुत दिनों से हम लोग बाबा को बोलते हैं ना, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति। हाँ, मुक्त अपने को हम लोग कितना मुक्ति का वो दे रहे थे, स्वमान दे रहे थे। आज बाबा ने कहा बच्चे ये तो तुम्हारा बर्थ राइट है, कि तुम्हारा बर्थ ही मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए हुआ है। हमने जो बाबा के पास जन्म लिया है एज अ ब्राह्मण, वो हमारा उसके पीछे का लक्ष्य ही मुक्ति जीवन मुक्ति, उसका पर्पस ही है। बाप से तुम बच्चों को ये बर्थ राइट मिलता है, बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त होती है। वह है रावण का बर्थ राइट, यह है परम पिता परमात्मा का बर्थ राइट, यह है भगवान का बर्थ राइट, वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसा ही लिखना चाहिए जो कुछ समझे। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बेबी बच्चा है, बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी है। अभी तो उन बच्चों को वर्षा मिल रहा है, रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वे कोई फादर थोड़ी है, उसको तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार। शो भी ऐसा करते, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले भी बहुत है, रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल ही चट हो जाती। बाप डिटेल में समझाते हैं। मेरा इतनी इच्छा हो रही है कि आप लोग को दोबारा वो जो एक हम लोगों ने मूवी देखी थी, इफ यू ऑल रिमेम्बर, एक साथ बैठ के, दैट वाज, रिमेम्बर, कोई नाम याद देगा? ये सेलेस्टियल प्रोफेसी। Celestine prophecy. थैंक यू। पैलेस्टाइन प्रोफेसी। मुझे बार बार होता है कि एक बार और आप लोग के साथ बैठ के देखूं, कि उसमें बार बार दिखाया गया है कि पैसा, नाम, रुतबा, राज्य, धर्म कैसे हमारी एनर्जीज को चट कर जाते हैं। हम मान लेते हैं कि मनी ही सेफ्टी है, हम मान लेते हैं परिवार ही सेफ्टी है, हम मान लेते हैं सुख साधन ही सेफ्टी है, हम मान लेते हैं धर्म ही सेफ्टी है। बाबा आके बोलता है बच्चे ये सब सेफ्टी है ही नहीं, ये सब तो तुम्हें और बांध रहे हैं। तुम अपनी असल ऊर्जा को पहचान ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें अपनी प्योरिटी पर विश्वास ही नहीं है।
आज दिल से आप लोगों से एक बात शेयर कर रही हूँ। बाबा इस अनुभव को आप तक पहुंचाने की पूरी 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 प्रेरणा दे रहा है। अपनी प्योरिटी पर इतना विश्वास रखिए, अपनी प्योरिटी की इतनी पालना करिए, अपनी प्योरिटी को इतना सराहिए, इतना इतना इतना, क्योंकि वही एक है। ये जो पूरा युग परिवर्तन का कार्य है ना, ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य, चाहे आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, पर वहां सत्य की स्थापना के लिए, वहां प्योर लव की स्थापना के लिए, वहां प्योर हैप्पीनेस की स्थापना के लिए, वहां प्योर जॉय की स्थापना के लिए आप ही की प्योरिटी एक साधन है, एकमात्र साधन। जैसे सीता रावण राज्य में रहकर एक तिनका पकड़ी थी, वो तिनका क्या है? वो तिनका प्योरिटी है। कोई छू नहीं पाया, साल भर तक उन्हें कोई छू नहीं पाया। वो साल यानी हमारा वो एक युग, एक जन्म है ना। वो एक साल दिखाते, यहाँ एक जन्म बाबा कहता है। बस प्योरिटी का तिनका पकड़े रहो, सब सुलझ जाए। प्योरिटी एंड पीस, प्योरिटी एंड पीस। नाराज राजी हो जाएंगे, दुखी सुखी हो जाएंगे, गुस्सा शांति में, प्रेम में परिवर्तित होगा। शुद्ध मैत्री, शुद्ध सहयोग, शुद्ध परिवार प्राप्त होगा। पर सबका आधार प्योरिटी है। इसलिए अपनी प्योरिटी पे कभी भी शक मत करिए। अपनी प्योरिटी की वजह से कभी अपने आप को क्वेश्चन मार्क में मत लाइए। इट विल क्रिएट हेवन इन योर हाउस। जी, अपनी प्योरिटी पे शक करना क्या होता है? जैसे हम लोग सोचते हैं ना, देखो ना, जब से मैंने प्योरिटी करी है तो मेरी फैमिली मेंबर्स मुझसे दूर हो गए हैं, है ना। फिर दूसरा प्योरिटी पे शक होता है, मैं अब प्योरिटी करती हूँ, खाती पीती हूँ ना, तो लोग मुझे बुलाते ही नहीं हैं। मैं ना परिवार से अलग हो रही हूँ, मैं ना सोशल लाइफ से अलग हो रही हूँ। तो आपको अपनी प्योरिटी पर शक हो रहा है। बल्कि ये प्योरिटी वो सत्युग स्थापन कर रही है, वो सच्चा रिश्ता स्थापित कर रही है जो 21 जन्म चलेगा, जो 21 कुल को यही वाली प्योरिटी देगा। अभी सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं, सब जानते हैं ये बात, पर उसी में घुसे मरे पड़े हैं। निस्वार्थ रिश्ते बनेंगे आपकी प्योरिटी से। इसीलिए तो बाबा कहता है ये तपस्या है। लोग जाकर जंगलों में तपस्या करते हैं, बाबा हमें गृहस्थी में रखकर तपस्या, यही तपस्या है। हमारी प्योरिटी का पल पल फॉलो करना। मन भी प्योरिटी को फॉलो कर रहा है, बुद्धि भी प्योरिटी को फॉलो कर रही, संस्कार भी प्योरिटी को फॉलो कर रहे हैं, दृष्टि भी प्योरिटी को फॉलो कर रही, वाणी भी प्योरिटी को फॉलो कर रही है, हमारा स्पर्श भी प्योरिटी को फॉलो कर रहा है, हमारा हर कदम प्योरिटी को फॉलो कर रहा है। कहीं हमें डाउट नहीं है। हमें कभी ये थॉट नहीं आता कि मेरी प्योरिटी मुझे दुनिया से अलग कर रही है या परिवार को तोड़ रही है। हमेशा ये विश्वास रखना, मेरी प्योरिटी तो परिवार को जोड़ रही है। उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी, उसके अंदर जो खोट था, उसके अंदर जो स्वार्थ था, वो सब धुल रहा है मेरी प्योरिटी से। प्योर रिश्ते फॉर्म हो रहे। आपकी प्योरिटी आधार है सत्युग का। इस घर में सत्युग का, आपके घर में सत्युग का आधार आपकी प्योरिटी। बहुत खर्चा करते हैं, बाबा कहते उनको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज। बाप डिटेल में समझाते, राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, मनुष्य समझते गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे? ये कल्पनात्मा। थैंक यू बाबा कि आपकी ये बात बहुत पक्की हो गई। उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब ये तो सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं हैं होंगी। जीव यानी शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं तो ढेर है ना। जैसे ऊपर से
ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती हैं या आत्माएं जास्ती हैं? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे, वो है आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वे फिर उनको देवता कह देते हैं। तुमको लकी सितारा कहा जाता है, फिर उनको लकी सितारा कह देते हैं। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा भी इस बात को नहीं छेड़ते। ये तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप, इनकी बुद्धि में तो सब है। जो सभी मनुष्य मात्र हैं, सबका वो बाप है। ये तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। ये भी कोई सबको नहीं मालूम। बाप ने समझाया था, ये रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑल राउंड है ही, कहते हैं ना, नीचे बैल है, उसके सिंगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सिंह बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खल्लास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी गई। ये तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ हैं। इसको कहते हैं जीव आत्मा। वह जो आत्माओं का घर है, वहां कोई शरीर नहीं है। उसको कहा जाता है निराकारी मेरा घर। जीव आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं होता, यह है साकारी सृष्टि। वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वहां कॉर्पोरल कुछ भी नहीं है, वहां आकार नहीं है, वहां सिर्फ निराकार है। आत्मा जब शरीर में आती है तब ये चुर-पुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वे सब पिछाड़े में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहां फिर एक भी नहीं रहती। वहां जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस आ जाते हैं। तुम यहाँ संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाता है, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाता है। सुना, कोई नॉलेज के संस्कार ले जाता है, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाता है। आना तो फिर भी यही है, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहां है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अब घर में जाना मतलब शरीर छोड़ के थोड़ी जाना। घर में जाना यानी अपनी निराकार साइलेंट स्टेज में रहना। कोई बातें नहीं, कोई कथाएं नहीं, कोई पास नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई शरीरधारी नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं। कंप्लीट साइलेंस। और इस कंप्लीट साइलेंस में क्लियर सत्युग दिखता है। जैसे सागर बिल्कुल शांत हो जाए तो नीचे का सब कुछ बहुत क्लियर दिखता है। ऐसे ही जब मन बुद्धि संस्कार बिल्कुल शांत, कोई नहीं इसके अंदर, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं, वहां क्लैरिटी से सत्युग इमर्ज होता है। इसलिए पहले घर जाना है, पहले पूरी तरह शांत होना है। बाबा कहते वहां है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार ये ऊपर से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहां ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझाने देते हैं, तो सारे झाड़ की भी समझाने देते हैं। बीज की भी समझाने देते हैं, तो सारे झाड़ की भी समझाने देते हैं।
भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना, बीज को याद करना तो सहज है, वहां ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। एक्यूरेट, ये चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, और कोई ये बातें बता ना सके। तुम बता सकते हो? आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नर, फिर उसका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम आयु बड़ी होती है, नरक में जन्म जास्ती आयु छोटी होती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता, मनुष्य को कुछ भी मालूम नहीं है। कब देवताएं थे, वे कैसे बने, कितने समझदार बने, ये भी तुम जानते हो। पाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, ये फिर तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे रजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। ये संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पाठ बचाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए वे पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए, हो सकता है एक दूसरे से पैदा होते जाए। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? ये सब बातें आगे चलकर समझाएंगे बाबा। आज कितनी गूढ़ राज समझा रहे हैं बाबा। अगर 8 इकट्ठे आएंगे तो श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों होगा? कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना। ये युक्ति अच्छी है, जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए अभी बाप ने बताया नहीं। दिन प्रतिदिन गुह्य सुना। इस कहने में लज्जा की बात नहीं, गुह्य पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूंझने की तो जरूरत नहीं। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला, इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिलाना ये पहले नंबर में है, जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं, अभी तो बेगुण है ना, अपने अवगुणों का भी किसी को पता नहीं। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है। ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझा है, यह है पतित वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब हैं तभी एडॉप्शन होती, सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसी को बच्चा नहीं होता तो फिर एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए, यह है मुख वंशावली। वे होते हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है, सब समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। यह है बेहद का सरनेम। वह सब होते हैं हद के सरनेम, इसलिए बाप समझाते हैं ये जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा, परंतु नॉलेज कहाँ से खिलाई? आबू में कैसे आए? दिलबड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल नहीं बना सके। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं, वह तो पाकिस्तान हो गया, यह है पाकिस्तान। हाउ ब्यूटीफुल। वास्तव में पाक स्थान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो सबको 21 दिनों में पाक पाक पाक, पवित्र पवित्र पवित्र, प्योर प्योर प्योर, बस इसी को धारण करके रहना है। सबका व्रत है प्योरिटी का। तो मीठे मीठे से खिलते बच्चे, तुम ये समझते हो आत्माएं परमात्मा बहुत काल अलग अलग रहे हैं। कितने काल के बाद मिले, फिर कब मिलेंगे? सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु स्वयं शिव परमपिता परमात्मा मिला और ब्रह्मा बाबा को दलाल बना।
गुरु तो बहुत है, इसलिए सदगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं, आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुल गुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ी देरी से नई दुनिया में। कितना परफेक्ट लाइन है देखो, पहले रक्षाबंधन, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। रक्षाबंधन के बाद ही जन्माष्टमी आती। बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई ये भी कोई को पता नहीं। तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई ये तो कोई बता ना सके। बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए, एक्यूरेट बता सकते हो, गोया सारी दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो, लाखों वर्ष की बात थोड़ी बता सकते हो। आप कितनी अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्म के लिए नंगन होने से बचते हो। अब यहाँ नंगन होने से बचने को भी बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ एक ही बार बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एक प्योरिटी की फॉलो करने से 21 जन्मों के लिए हम नग्न होने से बचते हैं। कितना बड़ा प्रारब्ध है सोचिए। क्योंकि प्योरिटी से ही फिर योग बल से ही बच्चे आते हैं, योग बल से ही सब कार्य होते हैं, योग बल से ही रिश्ते फॉर्म होते हैं, योग बल से ही गृहस्थी चलती है। 21 जन्म उसका बीज अभी हम बच्चे लगा रहे, इसलिए आपकी गृहस्थी आपका स्वर्ग की स्थापना का स्थान है। इसलिए अपनी प्योरिटी पे बहुत अटेंशन रखिए। मनसा वाचा कर्मणा स्पर्श वृत्ति दृष्टि एवरीवेयर प्योरिटी, और उस पर बहुत विश्वास, बहुत दृढ़ता, बहुत निष्ठा रखिए प्योरिटी पर। जैसे लोगों को किसी देवी देवता पर निष्ठा होती है ना, किसी गुरु पर निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, ऐसे अपनी प्योरिटी पर उतनी ही निष्ठा, उतनी ही श्रद्धा, उतना ही विश्वास रखिए। अभी तुम 5 अभी रावण के पराये राज्य में हो, अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की, रूहानी माँ पिता बाप माता दादा पिता को याद बाप प्यार, दादा गुड को मॉर्निंग। याद प्यार गुड मॉर्निंग। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी कोई भी जाएगा नहीं, कोशिश करिएगा सभी, आधा घंटा भी और योग चलेगा प्योरिटी पर ही। मुरली भी पूरी प्योरिटी पर चली है। वी आर वेरी वेरी प्रीशियस कि बाबा ने मुरली भी प्योरिटी पे चलाई है, तो इसलिए कोई जाने की जल्दी मत करिएगा। अब तो घर जाने की जल्दी करिए। गृहस्थी तो इतने सालों से चला रहे हैं, इस गृहस्थी को चलाते हुए ये 8 घंटे बहुत प्रीशियस है, और सिर्फ आपके लिए प्रेशियस नहीं है, आपकी पूरी फैमिली के लिए प्रेशियस है। तो ये 8 घंटा जरूर निकालिए। अच्छा कभी किसी का कोई मिस भी हो जाए, कोई एक सेशन माना जो संगठन में हो रहा है, कोशिश करके तो संगठन में आइए, बट मान लीजिए वो मिस भी हो रहा तो उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर लीजिए स्वयं बैठकर। बट 8 घंटे का चार्ट अपने प्रति, अपने 21 जन्म प्रति, अपने 21 कुल प्रति, और अपने इस गृहस्थ आश्रम प्रति जरूर 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 डेडिकेट करें। दीदी इस चार्ट में अव्यक्त वाणी भी आएगी? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। दीदी बैठ के करना है 8 घंटा, पूरे 8 घंटा यस बैठना है। यस, चलते फिरते बाकी के हैं ना आपके, 8 माइनस कर दीजिए तो कितने आवर्स है, 16 आवर्स आई थिंक, 16 आवर्स चलते फिरते वाला फरिश्ता। पर 8 घंटा बैठ के फरिश्ता, प्रकाश देना, मुरली पढ़ना, मुरली के पॉइंट्स निकाल करके उस पर योग करना, बट अंदर स्मृति एक ही रहे, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ बस। परम पवित्र फरिश्ता मुरली सुन रहा है, पढ़ रहा है,
परम पवित्र फरिश्ता अव्यक्त पढ़ रहा है, उसमें प्योरिटी के वाइब्रेशंस को हर सेकंड अपने अंदर फील करना है। वो 1 घंटा बैठना है। मीठे मीठे सिकिल हो गया, सॉरी। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचक कर्मणा पवित्र जरूर बनना। अब इसको कैसे ना कहें कि ये बाबा की प्लानिंग है। हम में से कोई मान सकता है कि हमारी प्लानिंग थी? मुरली ही बाबा ने मुरली पर पवित्रता पर चला दी कि बच्चे ये 21 दिन इस संगठन ने पवित्रता का दान करना है पूरे यूनिवर्स को। अच्छे संस्कार योग बल से ही धारण करने, अपने को गुणवान बनाना, सदा खुशी में रहने के लिए आप जो रोज गुह्य गुह्य बातें समझाते हैं, सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना। किसी भी बात में मूंझना नहीं, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। अपनी धारणाओं के प्रति कभी भी लज्जा नहीं करनी है। वरदान है सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं, उन्हें ये कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिल रही है सभी को। अपनी प्योरिटी को फॉलो करने से खुशी और शक्ति मिल रही है सभी को। जी मिल रही फील बहुत हो रही है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। उनका दिल सदा खुश रहता है, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। एक दिन में जब ये हो रहा है, अभी आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग सब सोच के देखिए कि इन 21 दिनों में हम लोग क्या कमाल करने वाले हैं, क्या कमाल होने वाला है। हम सबके साथ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। इसलिए सब डेडिकेट हो करके, निष्ठावान होकर, ईमानदार होकर अपने 8 घंटों का चार्ट बाबा को, और सब रोज बताएंगे बाबा को सोने से पहले कि उन्होंने कितने घंटों का कंप्लीट किया। टारगेट सब 8 का 8:30 बनाएंगे, लेकिन 7:30 नहीं बनाएंगे। बहुत स्ट्रिक्ट है बाबा इस बार। मैं खुद बहुत सुबह हिली हुई थी कि बाबा हो नहीं रहा है, बट बाबा ने कहा नहीं, करना तो है। करना तो है। 3 घंटे की नींद हुई अभी तक सिर्फ, लेकिन बाबा ने कहा करना तो है। अब नहीं तो कब नहीं। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हो। हमें सुख स्वरूप अब बन जाना है। बना है, बनना है, बनना है नहीं, अब हम हैं सुख स्वरूप। हमसे सिर्फ सुख, हमसे सिर्फ प्योरिटी। कौन सा सुख? साधनों का सुख नहीं, वाचा का सुख नहीं, स्पर्श का सुख नहीं, पवित्रता का सुख, प्योरिटी का सुख, इनोसेंस का सुख, निर्दोष भाव का सुख। ये सुख का हमें दान करना। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वे कभी ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी। मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। पवित्र आत्मा ही रहमदिल हो सकती है, जिसके अंदर जरा भी नाम मान शान, यस नो, दुख, घृणा, जलन, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, कल सुबह, कल आज, ये सब कंपैरिजन, कंपटीशन, ये जिसके अंदर भी चल रहा है वो प्योर नहीं है। और जो प्योर नहीं है उसके अंदर रहम नहीं आ सकता। इसलिए अपनी प्योरिटी पे बहुत वर्क करना है बच्चों को। सभी एकाग्र होकर बैठेंगे, बहुत एकाग्रता के साथ। ये हाफ एन आवर, 1 बजे तक का टाइम ओम कंप्लीट। शांति दीदी। ओम शांति। जैसे अभी अपन प्योरिटी प्योरिटी पे मुरली जैसे, तो अभी आप योग में कराएगा तो बाबा ही जैसे ही पे आपको डायरेक्शन आएगा, लेकिन प्योरिटी मीन्स क्या? केवल शुभ सोचना, या उसको अब योग में ऐसे बाबा आपसे करवा जाएगा दीदी? आज सुबह अमृत हम्म, वेला कराया बाबा ने उसको, काफी स्ट्रांगली हाँ कराया। ठीक है, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे बाबा कराएगा वैसे वैसे हम जी। करेंगे। और हम लोग धीरे धीरे हाँ साइलेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब आप साइलेंस में होंगे ना, तो आपको प्योरिटी के किस पॉइंट पर वर्क करना है वो टचिंग आपको मिलेगी। क्योंकि हर एक हो सकता है कोई वाणी से ऑलरेडी पवित्र हो,
क्योंकि वो कभी अशुभ बोलता ही नहीं। ऐसे होंगे ना यहाँ बच्चे बहुत सारे जिनकी वाणी में कभी अपवित्रता नहीं आती, तो फिर उनको वाणी पे नहीं करना है, राइट? तो फिर शायद उनको बाबा कोई और टचिंग देगा कि तुम्हारी मनसा में लाओ प्योरिटी। हो सकता है किसी की मनसा बहुत प्योर होगी पर उसकी बुद्धि बहुत भटकती है, तो बाबा उसको बुद्धि की टचिंग देगा, राइट? फिर ऐसे ही कोई बच्चा वैसे अम, वाणी में अच्छा है, बुद्धि भी उसकी बाबा के पास दिखती है, हाँ, लेकिन उसको आकर्षण बहुत होते हैं, है ना? तो फिर बाबा उसको वहां पे आकर्षण मुक्त बनाएगा, राइट? तो हर बच्चे की प्योरिटी का पार्ट थोड़ा डिफरेंट चलेगा, इसलिए बाबा बीच बीच में साइलेंस कर देता है। जैसे सुबह भी बाबा ने पूरे हाफ एन आवर साइलेंस कर दिया था। क्यों? कि थोड़ी देर तो अपना भी जानो ना, एक तो हुआ संगठन का, दूसरा हुआ पर्सनल, दोनों काम करने ना हमें तो एक साथ, राइट? तो दोनों को साथ लेके चलना है, इसलिए एकदम सिर्फ अपने पर कंसंट्रेट करिए। पूरा जो मेरा ये साम्राज्य है ना, मेरा मन, वाणी, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, है ना, आपका परिवार, क्या पता अभी जैसे बाबा रोज मुरली चला, किसी को नाराज नहीं रखो, किसी को दुखी नहीं करो, तो अब ऐसे वाले जहां अपवित्रता है वहां बैठकर आपसे सकाश बाबा दिलाएगा। माना आपको घर में कहीं दिखता है कोई एक पार्ट, कोई एक जना, कोई एक रिलेशन जहां आपको लगता है कि अभी बड़ी गड़बड़ी है, वहां बैठ के बाबा आपको सकाश दिलाएगा। और अब की बार अकेले हम हैं नहीं, बाबा ने इतना सुंदर संगठन बनाया है जिसमें शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी, पूरे फरिश्तों की महफिल, और साथ में ये पूरा संगठन, स्पेशली इसमें जो एक्टिव 40 बच्चे हैं। कुछ बच्चे इनएक्टिव हैं, वो कभी कभी बाद में मुरली सुनते हैं या बाद में वो गुप्त रीति कार्य कर रहे हैं, पर ये जितना संगठन है वो सारा बाबा ने अभी एक कर दिया, पूरा फोर्स एक साथ लगा दिया, किस एक चीज पर? प्योरिटी पर, राइट? हाँ दीदी, आज आज जब सुबह अमृत वेला कर रही थी तो जैसे बाबा की प्योरिटी की किरणें मुझ पर आ रहे थे, मेरे ऊपर मेरे अंदर से नाराजगी, पता नहीं नाराजगी का संस्कार आ रहा था बाहर। बहुत हाँ, क्लीन। right? देखा, तो सबका पर्सनल होगा ना, अपवित्रता, किसी की नाराजगी होगी, किसी की घृणा होगी, किसी का जलन होगा, किसी का कंपैरिजन होगा, किसी की अपनी प्योरिटी पर डाउट होगा, है ना? क्योंकि ब्राह्मण बच्चे जो स्पेशली गृहस्थी में रहते हैं उनको अपनी प्योरिटी की धारणा पर कभी कभी डर लगने लगता है। बहुत है ऐसा, मैं खुद उससे गुजरी हूँ, मुझे पता है कि अपनी प्योरिटी से ही डर लगने लगता है कि मैं धारणा कर रही हूँ, पता नहीं सारे मुझसे दूर हो रहे हैं, सारी दुनिया मुझसे दूर है, सारे रिलेशंस मुझसे दूर हो रहे हैं, सारे परिवारजन मुझसे दूर है, बाबा मुझसे सब दूर हो रहे, बाबा मुझसे सब दूर हो रहे हैं। लगती है ये घबराहट। दीदी बाबा लगता है कि जवाब क्या देंगे वहां, लंच होगा, डिनर होगा, अब मैं क्या बोलूं, मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछने लगेंगे सब लोग। करेक्ट, है ना? तो ये सारा भय, ये सारी डाउट बाबा इस 21 दिन में खत्म करने वाला है, 100% जीरो, नलिफाइड। कि हमें पता है कि हमारी प्योरिटी में इतनी शक्ति है ना कि ये सारे जो स्वार्थ के संबंध संपर्क है, ये सारे निस्वार्थ संबंध संपर्क बन जाएंगे। इतनी प्योरिटी में पावर है, इतनी ज्यादा। सभी एकाग्र हो, सांसों को महसूस करें, दिल की धड़कन को महसूस करें, आंखों के पुतलियों को महसूस करें, ब्रेन के वाइब्रेशंस को महसूस करें, अपने स्टमक के वाइब्रेशंस को महसूस करें, पूरे बैकबोन को महसूस करें। ये जो चरण है, इनके कदम में जो बाबा ने पदम छापा है उसको महसूस करें। हर कदम में पदम छापा है बाबा ने, दृष्टि में परमात्मा पावर भरी है बाबा ने।
पुरुष में परमात्मा हीलिंग भरी है बाबा ने। और एक धड़कन में प्योरिटी भरी है बाबा ने। और इस पूरी प्योरिटी का संचार पांचों तत्वों में, और पांचों तत्वों से हर एक कण कण, साकार का पूरा कण कण पोषित हो रहा है, प्योरिटी से पोषित हो रहा है। बुद्धि में और कुछ भी नहीं है, बस बाबा की प्योरिटी के संकल्प है। इतनी नशे में है बुद्धि, इतनी नशे में है मन। आई एम प्योर, आई एम प्योर, आई एम प्योर। और जितनी बार ये स्वमान बोलते, जितनी बार ये स्वमान की का चित्र बुद्धि बनाता है, ऑरा बढ़ता ही जाता है प्योरिटी का। पूरे संसार में ऐसा प्योर प्रकाश, ऐसी प्योर ऊर्जा, ऐसे जैसे हर जीव जंतु इतना सुकून पा रहा है, इतनी हीलिंग पा रहा है। धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि जैसे कृतार्थ हो रहे हैं। खगियां मार रहे हो खुशी की कि फाइनली ईश्वरीय दूत प्रकट हो गए हैं। स्वयं को देखिए कि पूरे यूनिवर्स में मैं फरिश्ता बन पूरे संगठन के साथ चक्कर लगा रहा हूँ। आसमान में, धरा पर, जल के अंदर, वायु में, अग्नि में, हर जगह। और पांचों तत्वों को ये पवित्रता दिख रही है, ये पवित्र फरिश्ते दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। सो घरों घरों के छतों पर जाकर हम बैठ रहे हैं। उड़ते पंछी की तरह पूरे विश्व का चक्कर लगा रहे। और इतना प्रकाश निकल रहा हमसे, इतनी पावरफुल प्योर किरणें निकल रही है हमसे, वाइब्रेशंस निकल रहे और आत्मा को छू रहे। इतना पावर है इसमें कि जो आत्मा भी हल्का सा भी अशुभ सोच रही, वो जैसे मुक्त हो रही है, अशुभ से, विकार से मुक्त हो रही, भूत से मुक्त हो रही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जो भूत है, वो इस पवित्रता से भाग रहा है, छोड़ रहा है, और आत्मा को मुक्त कर रहा है। और आत्मा एकदम बंधन मुक्त महसूस कर रही है, लिबरेटेड महसूस कर रही है। वो सारी एनर्जीज, दुख की, घृणा की, क्रोध की, मोह की, ममता की, नाराजगी की, दुख की,
सारी एनर्जीज इस प्योर पावरफुल वाइब्रेशन में जैसे लुप्त हो रही है। हम फरिश्ते आकाश को स्पर्श कर रहे, धरती को स्पर्श कर रहे, जल को स्पर्श कर रहे, वायु को स्पर्श कर रहे, अग्नि को स्पर्श कर रहे, और हमारे स्पर्श से, इस पवित्र स्पर्श से पांचों तत्व हील हो रहे हैं। खुशी की खगियां मार रहे हैं। सारे जीव जो धरा पर रहते, सारे जीव जो आकाश में रहते, सारे जीव जो जल में रहते, वे सभी इस प्योरिटी को महसूस कर आनंद से विभोर हो रहे हैं। सभी अपने घर को देखिए। हम फरिश्ते इस घर को, इस गृहस्थी को, इसमें विराजमान हर एक आत्मा को बहुत 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 दुआएं पवित्रता की दे रहे हैं। शरीर को, ब्रेन को, उसके मस्तिष्क को, उसके बॉडी के एक एक सेल को प्योरिटी से भर रहा है। इस मिनी मधुबन, इस स्वर्ग के सैंपल का एक एक दीवार, एक एक कोना, छत, सामान, फर्नीचर, अन्न, जल, ये इस स्वर्ग के सैंपल को एक कोने को ये प्रकाश दें। ये स्वर्ग का सैंपल है।
बहुत प्योर है, बहुत प्योर। यही है स्वर्ग का सैंपल, और कहीं नहीं, और कोई भी नहीं। ये आंखें हैं स्वर्ग का सैंपल, ये श्वास है स्वर्ग का सैंपल, ये चेहरा है स्वर्ग का सैंपल, ये शब्द है स्वर्ग का सैंपल, ये कर्म है स्वर्ग का सैंपल, ये कदम है स्वर्ग का सैंपल। यहाँ उत्पन्न हो रहे संकल्प, चित्र, सब है स्वर्ग का सैंपल। बहुत एकाग्रता से इस आकाश थी। बाप दादा की, मम्मा की, पूरी एडवांस पार्टी की फुल ऊर्जा साथ में है। उन सब की प्योरिटी हमारे साथ में, और वो फ्लो कर रही है इस स्वर्ग के सैंपल में। घड़ी घड़ी, हर घड़ी इसे देखें, ये स्वर्ग का सैंपल है। ये परिवार स्वर्ग का सैंपल है। यहाँ के पांचों तत्व स्वर्ग का ही सैंपल है। ये शरीर स्वर्ग का ही सैंपल है। प्योरिटी का सैंपल हूँ मैं, प्योरिटी का एग्जाम्पल है, प्योरिटी का सिर्फ प्योरिटी का, अंदर बाहर मैं सिर्फ प्योर हूँ। मुझे और कुछ नहीं पता। इनोसेंट, निर्दोष। और ये प्योरिटी दृष्टि में, वाणी में, शब्दों में, संकल्पों में, बुद्धि बनाने वाले चित्रों में, स्पर्श में, कदम में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सब जगह बस प्योरिटी ही प्रत्यक्ष हो रही है। सिर्फ प्योरिटी। अब 15 मिनट सब साइलेंटली उस प्योरिटी को अंग अंग में महसूस करिए। अनुभव करिए कि कैसे बाप दादा मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी की प्योरिटी आप में, आपके भीतर, आपके अंग अंग में, आपके मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, आपके संबंध, आपके संपर्क, आपके धन, आपके श्वास, आपके बोल, आपके शब्द में जाकर ठहर रही है, जमा हो रही है। Please silence 15 minutes and absorb it. भर लीजिए अपने आप को उससे। कोई और संकल्प नहीं, ना किसी बीमारी का, ना किसी बात का, ना किसी सीन का, ना पास, ना फ्यूचर, ना घर, ना बार, ना परिवार, ना गृहस्थी, ना काम, ना धन। बस ये 15 मिनट भरने दीजिए खुद को। इस डिटर्मिनेशन के साथ, इस जिम्मेदारी के ताज के साथ
कि जितना मैं एब्जॉर्ब करूंगा उतना ये 5 तत्व एब्सॉर्ब करेंगे, और उतना ही मेरा 21 कुल, 21 जन्म और ये मिनी सैंपल गृहस्थी एब्सॉर्ब करती जाएगी। मैं ही वो जरिया हूं, मैं ही वो निमित्त हूं, इसलिए मुझे ही अटेंटिव होना है। यहाँ गफलत नहीं कर सकता मैं आत्मा अब गफलत नहीं कर सकता। सबका सुख, सबकी शांति, सबकी पवित्रता, सबकी शक्तियां, ज्ञान, आनंद का स्रोत मैं हूं, तो मैं बंद नहीं हो सकता, मैं भटक नहीं सकता। मैं स्रोत हूं, मैं निमित्त हूं परमात्मा ऊर्जा का। मुझसे ही इस पूरे संसार को, 21 जन्म को, 21 कुल को, 5 तत्वों को, 9 ग्रहों को वो प्योर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। मैं ही वो साधन हूं और मेरी साधना ही वो साधन है। मेरी साधना ही वो एकमात्र साधन है मुझसे जुड़ी आत्माओं को सुख देने का, मुझसे जुड़ी आत्माओं की पवित्रता का। मेरी साधना ही साधन है। ये जिम्मेवारी जितना स्वीकार करेंगे उतने ऑटोमेटिक एकाग्र होंगे, क्योंकि अपने परिवार के लिए तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अपने आप को बेच देता है, अपने आप को 48 घंटे काम करवा सकता है बिना नींद के, पूरी पूरी रात मेहनत मजदूरी कर सकता है अपने परिवार के लिए। तो हम तो ईश्वरीय संतान हैं, फरिश्ते हैं, तो क्या हम अपने परिवार के लिए साधना नहीं कर सकते? एकाग्र होकर ये साधना करें। नहीं, परम पवित्रता का स्रोत मेरी कर्मेंद्रियां भी परम पवित्रता की स्रोत है। मेरे संकल्प, मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार भी परमात्मा परम पवित्रता के स्रोत। हाँ बाबा, मैं ही वो आत्मा हूँ जो पवित्रता का संस्कार ले सत्युग में जा रहे हूँ। मैं ही वो आत्मा हूँ जो पवित्रता का सैंपल, गृहस्थ आश्रम, योग द्वारा गृहस्थी को चलाने वाला सैंपल, एग्जाम्पल हूँ। मैं ही वो
निमित्त हूँ।